एक यात्रा का विरोध इस वजह से होता है कि वो यात्रा गैर संवैधानिक है, तो इसमें यात्रा के साथ साथ सनातन का विरोध कहाँ से चालू हो जाता है? क्या वो यात्रा ही सनातन है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री ही सनातन? संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ना चीफ मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर। एक बार लागू करके देखो, हिम्मत है तो। सत्ताएं आनी जानी है, उखाड़ के फेंक देंगे इन सत्ताओं को जो संविधान को छूने का काम करेगा। किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, किसी भी संत का विरोधी से दूर हटोगे, पाखंड से दूर हटोगे। आडंबर पाखंड ही आपके विकास का बाधा है। अगर उसको दूर हट जाओगे, ऐसे आबा बाबा जो है धीरेन्द्र जैसे, इन सब से जब दूर हट जाओगे तो विकास करोगे, आगे बढ़ोगे, देश आगे बढ़ेगा, आपके बच्चों का और पीढ़ियों का भविष्य सुधरेगा। आपका खबर पॉइंट पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव हैं, जो अभी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पर आप रील स्क्रॉल करेंगे तो इनका चेहरा और वीडियो नाम आपको नजर आने लगेगा और तमाम वीडियोज वायरल हैं। उसका कारण है कि जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके ऊपर इन्होंने अभी एक जो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू एक सनातन एकता, जो 7 तारीख से जिसकी शुरुआत होने वाली है, उसको रोकने के लिए सर ने सुप्रीम कोर्ट के जज को पत्र भी लिखा था और राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था। तो आज 6 तारीख है, कल से यात्रा शुरू होगी। तो सर, जो आपने पत्र लिखा था उसकी कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है, दर्शक जानना चाहते हैं, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, पत्र लिखा हमने राष्ट्रपति जी को भी लिखा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखा है, लेकिन दूसरी एक प्रक्रिया और होती है PIL दर्ज करने की, रिट लगाने की, वो भी हमने शुरू कर दी है। आज बन गई है हमारी PIL और संभवतः कल दर्ज भी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से कोर्ट से जो आदेश आएगा वो तो फिर हमें तो मानना ही है, उसके साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री को भी मानना होगा। तो इसका जो लीगल पॉइंट है या लीगल स्टेटस है वो फिलहाल ये स्टेटस है। लेकिन आंदोलन को रोकने का हमारा काम है आंदोलन के माध्यम से संवैधानिक तरीके से यात्रा रोकना, क्योंकि यात्रा गैर संवैधानिक हो रही है, इसलिए हम उसके लिए लगातार संघर्षरत हैं। आप संवैधानिक चीज़ों की बात करते हैं और संवैधानिक तरीके से आप इस यात्रा को रोकने के लिए तमाम कानून के दरवाजे खटखटाए, लेकिन इसके बाद जो लोग आपको हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी कह रहे हैं, तमाम वीडियोज वायरल हैं इसको लेकर के, कई संत हो गए और जो अपने आप को संत कहते हैं और तमाम संगठनों के लोग भी, हिंदू संगठनों के, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो यह है, मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, किसी भी संत का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं, असल में जो तथाकथित संत हैं या आडम्बरी बाबा हैं, उन्होंने जानबूझ के ऐसा समाज का निर्माण वो करना चाहते हैं जिनकी लोगों की बुद्धि को कुंद करना चाहते हैं। वो सोच ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए और जो बात ऊपर से कह दी जाए। मतलब अगर एक यात्रा का विरोध इस वजह से होता है कि वो यात्रा गैर संवैधानिक है, तो इसमें यात्रा के साथ साथ सनातन का विरोध कहाँ से चालू हो जाता है? क्या वो यात्रा ही सनातन है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री ही सनातन है? तो ये तो मूर्खता की बात करने वाले जो लोग हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है धीरे धीरे वो भी समझेंगे। मैं देख रहा हूँ कि जब 7 दिन पहले इस विषय की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 20% लोग मेरे फेवर में बात कर रहे थे, मेरी बात से सहमति दे रहे थे, 80% विरोध की बात कर रहे थे, लेकिन आज 50% तो क्या बल्कि 60% लोग मेरी बात में सहमति दे रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे तनखैया सोशल मीडिया के लोग हैं, वो चलाने का काम कर रहे हैं, उसकी परवाह नहीं। लेकिन मेरे पास तो एक पैसा खर्च करने को नहीं, उसके बाद भी अगर 50-60% लोग आज मेरी बात से सहमत हो गए संविधान को मानते हुए, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जागेंगे और वो आडंबर पाखंड को छोड़ के संविधान को ही मानेंगे। लेकिन जो यात्रा शुरू हो रही है, इसके साथ साथ तमाम जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, जैसे अब कांवड़ लेके लोग जाते हैं, इसमें हम देखते हैं ज़्यादातर पिछड़े समाज के ही लोग रहते हैं। कौन रहेगा? मैं आपके माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देता हूँ, जाओ अपने भाई के साथ कावड़ भर के लेके आओ एक बार। लेकिन कावड़ भरने के लिए तुम यादवों को, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, पाल, बघेल, केवट, लोधी, किरार की जितनी भी ये समाजें हैं, उनको ज्ञान दोगे कि जाओ शंकर जी पे चढ़ाओ, जल लेके आओ, उनको ज्ञान देने का काम करेंगे। और जब वो ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे पिछड़ा वर्ग के लोग, और ज़्यादा अगर कथा का अध्ययन कर लेंगे और कथा करना खुद शुरू कर देंगे, तो उनकी चोटी भी काट देते हैं, जैसे इटावा में काट दी गई। मूत्र का छिड़काव कर भी कर देते हैं, क्योंकि फिर उनको अशुद्ध बता ही दिया जाता है, जो कि शूद्र माने ही जाता है। संविधान जो इनका लागू था, जिसको बोलते हैं मनु विधान, उसके हिसाब से शूद्र माने ही जाता है। तो ये तो कावड़ भरने का काम, मेहनत करने का काम, पैसा दान में देने का काम, यही तो पिछड़ों का काम इन लोगों ने बना रखा है। ये तो पिछड़ों को सोचना चाहिए और पिछड़े धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ
कि अगली बार जब ऐसा समय आएगा, ऐसी परिस्थिति आएगी, तो हमारे पिछड़े लोग संविधान का और शिक्षा के स्तर पर काम करने का काम ज़्यादा करेंगे, आडंबर से दूर हटेंगे। ये मेरा जगाने का काम है, उसी को मैं जगाने के लिए कर रहा हूँ। मीडिया पे खबरें भी चल रही थी कि सबसे ज़्यादा जो छुआछूत है और धर्मांतरण है मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में ही बहुत ज़्यादा हुआ है। बुंदेलखंड में भी ज़्यादा हुआ है, और बुंदेलखंड में भी सबसे ज़्यादा उसी ज़िले में हुआ है जहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना आश्रम चलाने का या जो भी वो पर्ची फर्ची की जो उनका चलता रहता है वो करते हैं। अब उन्हीं के ज़िला छतरपुर के अंदर ही सबसे ज़्यादा जातिगत घटनाएँ होती हैं धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ। सबसे ज़्यादा छुआछूत भी धीरेन्द्र के ही यहाँ है। आप ही बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री खुद कहते हैं एक वीडियो में, ए दूर हट जा अछूताएँ। सही बात है। तो जब खुद ही छुआछूत फैलाओगे तो फिर क्या होगा? एक संत का ये भाषा होती है, ठटरी बांधना, लकैया के लगे, आगी के लगे, है न कटा, दूर हट जा, अछूत छुत, ये सब भाषा एक संत की होती है क्या? तो ये लोग तो फैला ही रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जहाँ पे इतनी बड़ी धर्म की आडंबर की दुकान होगी, वहीं मनुविधान और मनु सोच ज़्यादा लागू दिखाई देगी, इसलिए दिखाई दे रही है बुंदेलखंड में भी और उनके ज़िले में भी। कई संत तो ऐसे हैं जो संविधान को मानते ही नहीं हो, तो कहते हैं कि मनुस्मृति ही लागू होनी चाहिए। उनके बाप का राज्य है, उनके बाप का राज्य है, लागू करके देखो। प्रधानमंत्री का तो लागू करके देखो। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ना चीफ मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर। एक बार लागू करके देखो, हिम्मत है तो। बाबा साहब के अनुयायी, इस संविधान को मानने वाले इस देश के अंदर 100 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। किसी गलत फहमी में ना रहें। सत्ताएं आनी जानी है, उखाड़ के फेंक देंगे इन सत्ताओं को जो संविधान को छूने का काम करेगा। लेकिन ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का संविधान को खतरा आने देंगे, ना उनके सम्मान को खतरा आने देंगे। आप राजनैतिक आदमी हैं, आपने काफ़ी चुनाव भी लड़े हैं, आगे भी चुनाव लड़ेंगे हो सकता है, तो क्या आपको वोट बैंक अपने खतरा नजर नहीं आता कि आप इनके खिलाफ बोलेंगे तो आपके जो वोट बैंक है उस पर जगा लेंगे हम लोगों को? हम जो काम कर रहे हैं वो थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन जगेंगे, और जगेंगे तो सदियों के लिए जगेंगे, एक दिन के लिए नहीं। और जब जगेंगे ना, तो हमें इन दलों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, बड़े बड़े दलों की। हमारे छोटे ही दल सत्ता में बैठेंगे, जीतेंगे, और अपने बहुजन समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए नीतियाँ बनाने का काम करेंगे। कोई वोट की वैसे तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन अगर वोट कटे तो कट जाए, कोई परवाह नहीं। वोट की कोई परवाह नहीं, हमें परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि संविधान कैसे बचे और इस देश का ताना बाना ना बिगड़े। इस देश में हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। और दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे आप? यही अपील है आपके सभी दर्शकों से, जागरूक होइए, शिक्षित होइए, रोजगार करने का काम करिए अपनी दम पे। कम से कम इन पकौड़ा तलने की सलाह देने वाली सरकारों के बस का तो आपको रोजगार देना भी नहीं है, लेकिन ये सब रास्तों पे आप तब चल पाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने संदेश दिया, उनके पहले जो गौतम बुद्ध ने संदेश दिया, उस संदेश को समझिए, अपने आप को शिक्षित करिए और आगे बढ़ने का काम करिए। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आडंबर से दूर हटोगे, पाखंड से दूर हटोगे। आडंबर पाखंड ही आपके विकास का बाधा है। अगर उसको दूर हट जाओगे, ऐसे आबा बाबा जो हैं धीरेन्द्र जैसे, इन सब से जब दूर हट जाओगे तो विकास करोगे, आगे बढ़ोगे, देश आगे बढ़ेगा, आपके बच्चों का और पीढ़ियों का भविष्य सुधरेगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों ऐसे ही बने रहिए नए वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।